Hello my dear friends and students, you are welcome to my YouTube channel English Max। थेमेटिक वोकैब की सीरीज में हम लोग ढेर सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये देखिए आज हम लोग आज हम फिर टर्न लेके आए हैं थेमेटिक वोकैब का। और थेमेटिक वोकैब की सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे शुरुआत में हमने पढ़ाया था गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स थे। कुछ हमने किलर वर्ड्स के बारे में पढ़ाया था, कुछ प्रोफेशंस और ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, और कुछ पर्सनालिटी के बारे में वर्ड्स हमने दिए थे आपको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे थीम पर हमने बनाए थे, कई सारे हैं इस पे थीम्स हैं, तो कई सारे थीम्स पर अभी तक पढ़ा चुके हैं। आज की जो थीम हमने उठाई है वो रिलीजियस वर्ड्स की उठाई है, ठीक है ना। आज के जो वर्ड्स होंगे वो किससे रिलेटेड हैं? सबके सब रिलीजन से रिलेटेड वर्ड हैं। क्लियर? तो इस तरह के वर्ड्स लगभग सारे के सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। मतलब ये कहना नहीं है कि किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सारे के सारे एग्ज़ाम्स, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, एनडीए एसएससी का एग्ज़ाम, सीजीएल का हो गया, सीपीओएसआई का हो गया, या एमटीएस का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, एसएससी के लगभग सारे एग्ज़ाम्स में, एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम्स हो गए तो उसमें भी पूछा जाता है। जीडीवीडी का जितने भी फ़िलहाल एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है और जिसमें वोकैब पूछी जाती है, वो सब में पूछा जाता है ये। और ये रिलेटेड है ख़ास तौर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। किससे रिलेटेड है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ज़्यादातर इसी वाले सेगमेंट में ये पूछा जाता है। और जितने भी वर्ड्स हमने कलेक्ट किए हैं उसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारा भी जो सोर्स है वर्ड्स को कलेक्ट करने का, हमारा सोर्स कुछ अलग नहीं है। मैं पूरी डिक्शनरी उठाकर उसमें से नहीं ढूंढता हूँ भाई, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा। पूरी डिक्शनरी उठा के उसमें से नहीं छाटा हूँ। मेरे लिए सबसे आसान सोर्स होता है प्रीवियस ईयर के पेपर। तो मैं एसएससी का या एनडीए का, सीडीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाता हूँ, उसमें एक थीम से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स मिल जाते हैं उनको उठा लेता हूँ, दो चार और इधर उधर सोर्सेज से पा जाता हूँ, तो वो सारे कलेक्ट करके आपको दे देता हूँ। उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे इसी रिलीजन वाली लिस्ट में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं इसके अलावा भी, जो मैं 45 वर्ड आपको देने जा रहा हूँ। इन 45 के अलावा भी करीब 45 वर्ड्स के करीब और हैं जो मैं जानता हूँ, और कुल तो न जाने कितने होंगे, हो सकता है 450 और वर्ड हों, तो इतना करीब मैं जानता हूँ। लेकिन उस करीब 100 वर्ड्स का कलेक्शन था, उस 100 वर्ड के कलेक्शन में से करीब 45 वर्ड्स ऐसे मिले जो कभी ना कभी घूम फिर के पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उन्हीं 45 को मैंने कलेक्ट किया है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बाकी इधर उधर के वर्ड्स हमने नहीं रखे हैं। कुछ उनसे रिलेटेड वर्ड्स थे जो, जैसे एक चीज़ पूछी गई दूसरी नहीं भी पूछी गई है तो उससे रिलेटेड है, तो वो हमने कलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो आज ये हम लोग ये वाला सेगमेंट करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत करते हैं रूट वर्ड से, क्योंकि अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलने वाले हैं आप लोगों को जिसमें कुछ रूट्स, कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स लगे हुए हैं। तो उन रूट और सफिक्स प्रीफिक्स की बात मैं पहले ही कर लूँ। तो रूट, एक रूट वर्ड है हमारा, जो रूट है, जो मेन थीम स्टेम वर्ड जिसका है वो है थियो। और थियो किसके लिए यूज़ किया जाता है? भाई थियो यूज़ किया जाता है गॉड के लिए। जहाँ भी थियो लगा होगा, THEO, या ओ हट जाए केवल THE लगा हो, तो जिस भी वर्ड में, जिस भी सफिक्स प्रीफिक्स में इसको आप जोड़ेंगे तो गॉड से या फिर रिलीजन से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हर बार गॉड ही आए रेफरेंस में, कभी गॉड के रेफरेंस में आएगा और कभी वो रिलीजन के रेफरेंस में आएगा, ठीक है। ये आप आर समझिएगा, रिलीजन है ये, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब इसमें कुछ प्रीफिक्सेज हैं, कुछ प्रीफिक्सेज में जिसमें एक प्रीफिक्स है मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। पोली का मतलब क्या हो जाता है? पोली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, जिसको हिंदी में कहोगे बहु। पैना का मतलब क्या हो जाता है? आल हो जाता है। तो एक बात ये समझ लीजिएगा, ठीक है। शायद आपको पोली के नीचे वाला पैना वाला दिखा नहीं होगा, इसलिए मैं एक बार फिर से इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। पैना, पैना का मतलब क्या हो गया? ऑल के सेंस में आएगा। और कुछ सफिक्स हैं, ठीक है, कुछ सफिक्स हैं। जैसे एक सफिक्स होता है ना, इज्म लगता है किसी भी वर्ड में। इज्म जब जुड़ जाता है तो इज्म जुड़ता है तो इसका मतलब क्या होता है? बिलीफ, ठीक है ना। एक ट्रेडिशन होता है, बिलीफ होता है। और हिंदी में इसमें ऐसे आ जाएगा जैसे वाद, इज्म होगा। जैसे टेररिज्म क्या होगा? आतंकवाद। सोशलिज्म क्या होगा? समाजवाद। उसमें लग जाएगा वाद, एक तरह के बिलीफ होता है। और जब IST जुड़ता है, इष्ट जुड़ता है, तो इसका मतलब हो जाता है वन हु बिलीव्स। वन हु, ये कोई पर्सन होगा
जो उस धारणा में, उस चीज़ में विश्वास करता होगा। वन हु बिलीव्स इन, ठीक है ना। जैसे कहीं लिखा हो टेररिस्ट, टेररिस्ट में क्या आ जाता है, आतंकवादी, तो वन हु आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वादी, ठीक है ना। ये कश्मीर की वादी की बात नहीं कर रहा हूँ, आतंकवादी, समाजवादी, ठीक है, नारीवादी, फेमिनिस्ट, फिर नारीवादी ऐसे होता है, कम्युनिस्ट। तो जिसमें IST लगा होगा, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, इसमें IST लगा होगा, उसके नाम में वादी लग जाएगा, जैसे समाजवादी, राष्ट्रवादी, ठीक है, ये पर्सन होगा, और इसमें लग जाएगा तो जैसे हो जाएगा समाजवाद, राष्ट्रवाद, आतंकवाद, ठीक है। तो ये एक विचारधारा होती है। आगे बढ़िए, अगला कुछ और सफिक्स हैं, इसमें लिखा हुआ है लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी या साइंस ऑफ, ठीक, जहाँ भी लगा होगा वो क्या हो जाएगा, स्टडी या साइंस ऑफ, ठीक है ना। तो ये अध्ययन हो जाता है उस चीज़ का। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, लॉजिस्ट जो होता है वो स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है ना। क्या होगा, स्पेशलिस्ट होगा या उस चीज़ में एक्सपर्ट होगा, ठीक है, लॉजिस्ट हो गया। मैनिया क्या होती है, मैनिया उस चीज़ की सनक होती है। आप दूसरे वर्ड में अंग्रेजी में जानना चाहते हो तो इसको कहते हैं ऑब्सेशन। क्या हो गया, ये ऑब्सेशन हो गया। और फोबिया क्या होता है, फोबिया होता है उस चीज़ से डर होता है, जिसको आप कह सकते हो एक मॉर्बिड फियर है, ठीक है, मॉर्बिड फियर, किसी चीज़ से आपको डर लग रहा होगा, ठीक है। और दो वर्ड हैं सफिक्स में ही, क्रेसी। तो क्रेसी वाले में हमने आपको गवर्नमेंट वाले में पढ़ाया था। क्रेसी का मतलब क्या होता है, क्रेसी होता है गवर्नमेंट, जैसे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, तो ये एक तरह का प्रकार होता है गवर्नमेंट का, तो ये हो गया। आर्की का मतलब क्या होता है, रूलर से बना है, ये होता है रूल, ठीक है ना, रूल ऑफ अ किंग, रूल ऑफ रिलीजन, ऐसे हो जाएगा, तो आर्की लग जाता है। क्लियर हो गई बात। अब चलिए, इतने सारे रूट्स और सफिक्स और प्रीफिक्स पे हम आज के रिलीजन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं। तो जिसमें पहला है, देखिए थीज्म लिखा हुआ है। अब मैं किसमें क्या लगा हुआ है, इसमें दो रूट है, वही मैंने आपको एक बोला था, इसमें थियो है प्लस ISM लिखा है, थीज्म हो गया, ठीक है, दो चीज़ें वही हैं। आइए, क्या मीनिंग निकलेगी, थियो, थियो ये जब लगा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, रिलीजन, ये हो गया बिलीफ हो गया। तो मतलब क्या हो गया, बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब क्या हुआ, थीज्म क्या है, बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, ईश्वर के अस्तित्व में भरोसा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आस्तिकता। आस्तिकता मतलब ईश्वर में विश्वास। थीस्ट कौन होगा, देखिए अब की बार IST लगा हुआ है, IST लिखा है, मतलब क्या हुआ, वन हु अ पर्सन, ये कोई व्यक्ति होगा, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इसको आस्तिकता ना कह के हम इसको क्या कहेंगे, आस्तिक कहेंगे। आस्तिक मतलब ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक है, और उसके विश्वास को क्या कहेंगे, आस्तिकता कहेंगे, ठीक। अब दूसरा आ जाइए, इसी तरह से वर्ड बना है, अब की बार थीज्म के पहले लगा दिया अथीज्म, और थीस्ट के पहले लगा दिया अथीस्ट। तो आ का मतलब ये जो लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, न। तो थीज्म का मतलब क्या हुआ, ईश्वर में विश्वास, और आ लगा दिया तो ईश्वर में विश्वास नहीं हो, मतलब क्या हुआ, दे बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, ठीक। ये विश्वास कि ईश्वर नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नास्तिकता, ठीक है। ये विश्वास कि ईश्वर नहीं है, इसको क्या कहते हैं, नास्तिकता कहते हैं, ठीक है। और वो व्यक्ति जो ऐसा विश्वास करता है कि ईश्वर नहीं है, उसे हम लोग हिंदी में एक शब्द में क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, ठीक है। तो नास्तिकता हो गई अथीज्म, और नास्तिक कौन हो गया, अथीस्ट, ये हो गया अथीस्ट, ये हो गया अथीज्म, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैंथीज्म। पैंथीज्म में जो रूट लगा है वो कौन सा है, पैना। पैना का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला था आल, ठीक, पैना क्या हो गया, आल हो गया। तो पैंथीज्म का मतलब क्या हो गया, मतलब बिलीफ, इस तरह का विश्वास कि यूनिवर्स, गॉड जो है वो यूनिवर्स है, ठीक, गॉड इज नेचर, गॉड इज यूनिवर्स, ठीक है ना। मतलब जिसे कहते हैं हम सर्वास्तिवाद कहते हैं, कि ईश्वर जो है ना वो हर जगह है, कंकड़ में, पत्थर में, लकड़ी में, कुएं में, तालाब में, नदी में, पानी में, आग में, जंगल में, हवा में, जहाँ देखो, मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल, सब कुछ, पूरा यूनिवर्स ही गॉड है, ठीक है ना। ये होता है पैंथीज्म,
हो गया। और पैंथीस्ट क्या होगा, अब की बार IST लगा है तो इसका मतलब वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज नेचर। ठीक, इज में लगेगा तो बिलीफ होगा और इष्ट लगेगा तो वन हु बिलीव्स। ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि प्रकृति ही भगवान है या भगवान ही ये ब्रह्मांड है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैंथीस्ट कहते हैं। क्लियर। अब मोनोथीज्म क्या होगा, मोनो का मतलब मैंने बताया था ना वन, मोनो मतलब वन, और थीज्म का मतलब क्या हुआ, ईश्वर में विश्वास। तो मोनोथीज्म क्या हो गया, एक ईश्वर में विश्वास। बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड, मतलब इसको हिंदी में क्या कहोगे, एकेश्वरवाद। और मोनोथीस्ट कौन होगा, अब की बार IST लिखा है तो मतलब हो गया वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। ये क्या हो गया, एकेश्वरवादी, ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में एक ही ईश्वर है। ठीक है। अब मोनो हो गया तो मोनो के बाद क्या आएगा, पोली, वही वर्ड फिर है पॉलीथीज्म। थीज्म क्या होगा, ईश्वर में विश्वास। पॉली का मतलब बहुत सारे, तो होगा बिलीव इन मेनी गॉड्स, मतलब इसको कहते हैं बहुदेववाद। क्या हो गया, बहुदेववाद। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा मानना, ऐसा विश्वास करना कि कई सारे देवता होते हैं। ठीक है। और पॉलीथीस्ट का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो ये मानता है कि कई सारे ईश्वर हैं, कई सारे देवता हैं, तो इसको बहुदेववादी कहेंगे। ठीक है। अगला वर्ड ले लो, थियोमेनिया। अभी मैंने बोला था मैनिया का मतलब क्या होता है, डर, और नहीं, मैनिया मतलब सनक होता है, फोबिया मैंने डर होगा, और थियो मैंने क्या हुआ, रिलीजन या ईश्वर। तो अगर आप रिलीजन के प्रति आपके अंदर कोई ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन का मतलब क्या हुआ, किसी तरह की सनक है। ठीक, धर्म को लेकर के आपके अंदर कोई सनक है, रिचुअल परफॉर्मेंसेस को लेकर के, रिलीजियस परफॉर्मेंसेस को लेकर के आपके अंदर कोई सनक है, ऑब्सेशन फॉर रिलीजियस परफॉर्मेंसेस। मतलब देखे होंगे ना, कुछ लोग हर किसी के मोहल्ले में होते हैं, एक दो लोग ऐसे होते हैं, ऐसे पाए जाते हैं कि वो मतलब सुबह से लेकर के शाम तक कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करते रहेंगे। कोई सप्ताह नहीं बीतेगा, साल का कोई सप्ताह नहीं बीतता जब कुछ न कुछ वो कर ना रहे हों। तो ऐसे लोगों के अंदर धर्म को लेकर के एक सनक होती है, धर्म को लेकर के एक मैनिया होती है, एक मेंटल बीमारी होती है। ठीक है। दूसरा है थियोफोबिया। तो फोबिया मैंने क्या बोला था, फोबिया है डर। तो जो निगेटिव टाइप के लोग होते हैं, जैसे अब विश्वास करो तो भूत प्रेत या आत्माएं जो होती हैं वो निगेटिव एनर्जी होती हैं, तो वो गॉड से डरती हैं। ठीक है। तो निगेटिव एनर्जी जो गॉड से डरती है, जो निगेटिव विचार ईश्वर से डरते हैं, तो उसे क्या होगा, उसे थियोफोबिया होगा। जैसे फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को भूत पकड़ लिया है, फिर हीरो जो होता है उसको अपने हाथ में पकड़ के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे जैसे हनुमान चालीसा खत्म होने वाली होगी वैसे ही भूत उसको छोड़ के भाग जाएगा। तो भूतों को या नेगेटिव शक्तियाँ जो हैं, नेगेटिव पावर्स जो होती हैं, उनको गॉड से डर लगता है, ईश्वर से डर लगता है, धर्म से डर लगता है। तो उनके अंदर क्या पाया जाएगा, थियोफोबिया पाया जाता है। ठीक है। अगला वर्ड ले लो, थियोलॉजी। ये लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, विज्ञान। तो थियोलॉजी क्या हो गया, थियो हो गया धर्म या गॉड। तो इसको क्या कहोगे, हिंदी में एक शब्द में अगर मैं पूछूं तो इसे आप कहेंगे धर्म शास्त्र। क्या कहते हैं, धर्म शास्त्र कहते हैं। ये वाला सा, बड़ा वाला सा होगा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, थियोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी की जाती है, थियोलॉजी में स्टडी की जाती है कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। अब बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे तो ईश्वर की उत्पत्ति पर आप सोचेंगे नहीं, आपके अंदर आस्था होगी, विश्वास होगा, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। लेकिन अगर आप इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो फिलॉसफी में धर्म की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा जाता है। फिलॉसफी स्टडी करती है कि हाउ रिलीजन ओरिजिनेटेड, कैसे धर्म की उत्पत्ति होती है, कैसे लोगों के अंदर तरह तरह के ईश्वर के प्रति धारणाएँ आती हैं, ईश्वर के अस्तित्व के लिए तमाम सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो धर्म और ईश्वर के नेचर के बारे में पढ़ता है, रिलीजन की ओरिजिन कैसी है, रिलीजन का नेचर कैसा है, रिलीजन का डेवलपमेंट कैसे होता है, गॉड कौन है। तो इन सब चीज़ों को जो स्टडी करते हैं उन्हें उसे क्या कहते हैं, वो सब्जेक्ट होती है थियोलॉजी। और ऐसा करने वाले को क्या कहोगे, थियोलॉजिस्ट। धर्मशास्त्र कह सकते हो, ये धर्मशास्त्र है तो ये धर्मशास्त्री हो जाएंगे। क्लियर हो गई। चलिए, तो कुछ और रूट से बने हुए एक दो वर्ड हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। अगला वर्ड है थियोक्रेसी। क्रेसी का मतलब मैंने बोला था ना,
कि ये गवर्नमेंट हो जाता है या रूल है। तो क्रेसी का मतलब क्या हुआ, रूल ऑफ रिलीजन या बाय द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पर जो गवर्नमेंट बनती है, जो शासन करते हैं, उसे कहा जाता है थियोक्रेसी, धर्मतंत्र कहते हैं इसको। और थियोआर्की, आर्की का मतलब भी वही था ना, रूल, गवर्नमेंट, तो ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ रिलीजन या नेम ऑफ गॉड। तो गॉड के नाम पर या रिलीजन के नाम पर गवर्नमेंट चलाना या गॉड के नाम पर रूल करना, ये हो जाता है थियोक्रेसी या थियोआर्की। दोनों में खास डिफरेंस नहीं है। पागन क्या होते हैं, किसे कहते हैं पागन, ठीक है ना। चलिए, पागन होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। हालांकि ऊपर भी जितने पूछे गए हैं सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, पागन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा व्यक्ति होता है ना जो रिलीजियस बिलीफ रखता तो है, ये रिलीजियस बिलीफ, लेकिन दूसरों से अलग, अदर देन दोज ऑफ द मेन वर्ल्ड रिलीजन्स। जो दुनिया में तमाम धर्म है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ठीक है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, बहुत सारे धर्म हैं, पारसी धर्म है, तो बहुत सारे धर्म हैं। तो ये व्यक्ति ऐसा होता है जो समाज की या दुनिया की मुख्य धारा के धर्मों को नहीं मानता, वो एक अलग टाइप का मतलब मान के चलते हैं, सबसे थोड़ा सा अलग मानते हैं। रिलीजन में विश्वास होता है, दे बिलीव इन रिलीजन, बट देयर फॉलोइंग ऑफ रिलीजन इज समव्हाट डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। उनका जो रिलीजन की फॉलोइंग होगी वो अन्य लोगों से थोड़ा डिफरेंट होती है, अलग टाइप के होते हैं, उन्हें पागन कहा जाता है, ठीक है। एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म होता है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, वो विश्वास करता है कि गॉड इज़ बियॉन्ड आवर नॉलेज या गॉड कैन नॉट बी नोन। जो गॉड है वो हमारे नॉलेज के परे है। मतलब जो एग्नोस्टिक होता है, एग्नोस्टिक बिलीव्स दैट वी कैन नॉट नो अबाउट गॉड, गॉड इज़ बियॉन्ड आवर नॉलेज, तो हम ईश्वर के बारे में जान ही नहीं सकते। जो ईश्वर है वो अगम और अगोचर है, हम उसके बारे में कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, वी कैन नॉट नो अबाउट गॉड, वो लोग एग्नोस्टिक कहे जाते हैं, ठीक है ना। एग्नोस्टिसिज्म और एग्नोस्टिक दो चीज़ें हैं, बगल बगल में देख लीजिएगा, तो दोनों को आप समझ ही जाएंगे। एक में सिज्म लिखा हुआ है, एक में एग्नोस्टिक लिखा हुआ है। तो एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है, एक विश्वास होता है, एक बिलीफ होता है कि हम ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जान सकते। और एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है जिसको ऐसा लगता है कि ईश्वर के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्लियर हो गई बात। एग्नोस्टिक पर्सन हो गया, एग्नोस्टिसिज्म एक तरह की बिलीफ हो गई, एक मेंटल आइडिया हो गई, एक धारणा हो गई, एक सोच हो गई। अगला वर्ड है स्केप्टिसिज्म। तो स्केप्टिसिज्म और स्केप्टिक्स वैसे ही जैसे एग्नोस्टिसिज्म और एग्नोस्टिक्स था। एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है, बिलीफ होता है। एग्नोस्टिक्स कौन हो जाएगा, जो पर्सन हो जाएगा जिसको ऐसा विश्वास ऐसी धारणा होती है। तो स्केप्टिसिज्म क्या है, स्केप्टिसिज्म जैसे जैन धर्म आपने पढ़ा होगा जीएस में, तो जैन धर्म में एक सिद्धांत है स्यादवाद। कोई पूछता है कि ईश्वर है, जैसे लोगों ने जब महावीर स्वामी से पूछा कि ईश्वर है कि नहीं है, तो महावीर स्वामी ने कहा स्याद अस्ति, एक बोला फिर स्याद नास्ति, फिर कहा स्याद अस्ति च नास्ति च, शायद है भी और शायद नहीं भी है। चौथा उन्होंने बोला स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम, मतलब कहा नहीं जा सकता। तो वही स्यादवाद है या इसी को कहते हैं अनेकांतवाद। तो स्केप्टिसिज्म में क्या हो जाता है कि किसी चीज़ के होने ना होने पर डाउट होता है। देखो क्या है, डाउट अबाउट समथिंग बीइंग ट्रू और राइट, मतलब वो चीज़ है, सही है या नहीं है, इस पर डाउट होता है। और स्केप्टिक्स किसको कहते हैं, ऐसा पर्सन होता है, एक पर्सन जिसके अंदर किसी चीज़ के होने या सही होने पर डाउट होता है, ठीक है। अगला वर्ड है जो इनफाइडल। फाइडलिटी क्या होती है, वफादारी, निष्ठा। इनफाइडल का मतलब जिसके अंदर किसी खास रिलीजन को लेकर के कोई निष्ठा, कोई भक्ति, कोई श्रद्धा, आदर नहीं होता। मतलब इनफाइडल होता है ऐसा व्यक्ति, ही हैज़ नो बिलीफ इन अ स्पेसिफिक रिलीजन, उसको किसी खास रिलीजन में कोई खास विश्वास नहीं होता। नास्तिक नहीं है लेकिन किसी खास रिलीजन विश्वास, जैसे ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, गॉड में उसको विश्वास है लेकिन किसी खास रिलीजन में नहीं होता। अच्छा, गॉड में बिलीव करना और रिलीजन में ना करना, ये दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं है, बोथ आर क्वाइट डिफरेंट थिंग। यू मे बिलीव इन गॉड बट यू मे नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। हो सकता है आप किसी ईश्वर में विश्वास करते हैं, गॉड में विश्वास करते हैं, लेकिन आप किसी रिलीजन को नहीं मानते, हो सकता है, ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है, ऐसा हो सकता है।
ठीक है, तो ये ऐसा आदमी होता है जो किसी स्पेसिफिक रिलीजन में विश्वास नहीं करता, गॉड में विश्वास करता है। अगला वर्ड क्या है? अबे, ABBEY। अबे का मतलब क्या होता है पता है? ये एक बिल्डिंग है जिसमें मोंक्स या नन्स रहती हैं। इसको आप हिंदी में कहते हो मठ। क्या होता है ये? मठ होता है, जहाँ साधु सन्यासी या सन्यासिने ये सब रहती हैं, मोंक्स वगैरह नन वगैरह जहाँ रखती हैं, उन्हें मठ कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़िए। अबे से एक वर्ड बना है एबट, ठीक है ना। ये किससे बना है? जो एबट वर्ड है ये इसी एबे वर्ड से बना है। तो एबे क्या है? एबे है मठ, तो एबट क्या होगा पता है? ये हो गया मठाधीश। ठीक, कौन हो गया ये? मठाधीश, हेड ऑफ मठ है। ठीक है, हमारी अंग्रेजी समझ में आई। हेड ऑफ मठ, मठ का मतलब क्या हुआ? एबट। तो ये होता है हेड ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी या मोंक वगैरह, इन सब का जो हेड होता है उसको एबट कहा जाता है, मठाधीश कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ड है सैक्रिलेज। ये अब आ गए एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं यहाँ से वर्ड सैक्रिलेज, और ये NDA-CDS में भी पूछे गए हैं। मतलब एग्ज़ाम का मैं नाम ना लूँ तो ये मत समझिएगा, सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सैक्रिलेज या प्रोफेन ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, ये वर्ड होता है। सैक्रिलेज या प्रोफेन का मतलब होता है टू पोल्यूट अ रिलीजियस थिंग, किसी धार्मिक वस्तु को, किसी धार्मिक चीज़ को, जैसे मान लो ये कहा जाता है कि जैसे मंदिर में मांस फेंक दिया तो वो मंदिर क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। ऐसे ही किसी भी पवित्र जगह को, किसी रिलीजियस वस्तु को अपवित्र कर देना, उसी को सैक्रिलेज या प्रोफेन कहा जाता है। ठीक, और ब्लास्फेमी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में रहता है, यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा ही ये वर्ड आया जाता है, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में, अल्लाह के बारे में, भगवान के बारे में कुछ अपशब्द कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ बुरी बात बोल देते हैं, गाली गलौज या कुछ इस तरह का कर दिए, उनकी शान में गुस्ताखी, कुछ अपमान कर दिया ईश्वर देवी देवताओं को, तो उसी को कहा जाता है ब्लास्फेमी। ठीक है। एक वर्ड है प्रोस्लीट। तो प्रोस्लीट किसे कहते हैं? इसको कहते हैं विधर्मी, वर्ड सुना होगा। फॉरसेक्स वंस रिलीजन एंड एक्सेप्ट्स अदर रिलीजन, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना लेता है, प्रोस्लीट, उसे क्या कहते हो? विधर्मी। ठीक, विधर्मी। अब जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे का धर्म अपना लेता है, ठीक है, तो वो हो गया प्रोस्लीट। प्रोस्लीट के अलावा और कौन है? एक वर्ड इसी से मिलता जुलता है, अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब क्या हुआ? जो अपने धर्म का त्याग कर दे, लेकिन दूसरे धर्म का को अपनाए ना अपनाए ये वाली बात नहीं है। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोस्लीट एंड अपोस्टेट? प्रोस्लीट क्या होता है? अपने धर्म को त्याग कर दूसरे का एक्सेप्ट कर लेता है। अपोस्टेट क्या होता है? अपने रिलीजन को, अपने धार्मिक विश्वासों को त्याग देता है। वो दूसरा अपनाए ये ज़रूरी नहीं है, त्याग देगा। जैसे कोई हिंदू धर्म को छोड़ दे, ठीक है, दूसरा धर्म नहीं अपनाता है, वो मुस्लिम नहीं बनता, ईसाई नहीं बनता, सिख नहीं बनता, सिख तो खैर हिंदू धर्म में ही आता है, वो मुस्लिम नहीं बनता और सिख नहीं बनता, तो उसको क्या कहोगे? अपोस्टेट। और प्रोस्लीट कौन कहेगा? जैसे कोई मुस्लिम हो, वो अपना इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर ले, या कोई हिंदू हो, हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर ले, या ईसाई धर्म एक्सेप्ट कर ले, तो वो प्रोस्लीट हो जाता है। क्लियर हो गई आपको? दोनों में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, माइन्यूट सा डिफरेंस है प्रोस्लीट में और अपोस्टेट में। क्लियर हो गया? आइडोलेटर क्या होता है? देखिए आइडल क्या होता है? जब भी लगा रहेगा लेटर या लेटरी, ठीक है, लेटर या लेटरी माने क्या होता है? पूजा, ठीक है ना, पूजा, ठीक है। तो अब जिसमें भी लेटर या लेटरी लगा दोगे वो हो जाएगा पूजा करना। तो आइडोलेटर, तो आइडल क्या हो गया? आइडल हो गई मूर्ति, ठीक, आइडल मूर्ति हो गई। और लेटरी क्या हो गया? लेटर या लेटरी क्या हो गया? पूजा करने वाला। तो आइडोलेटरी का मतलब क्या हुआ? मूर्ति की पूजा करने वाला। और आइडोलेटरी क्या हो जाएगी? वो आइडोलेटरी मूर्ति पूजा हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए, ये आइडोलेटर क्या हो गया? मूर्ति पूजा करने वाला। आइडोलेटरी क्या हो गई? वर्शिप ऑफ आइडल्स, मूर्ति पूजा। क्लियर हो गई? अब आइकोनोक्लास्ट कौन हो जाएगा? आइकोनोक्लास्ट होता है जो मूर्तियों को तोड़ देता है, मूर्ति भंजक कहते हैं। अच्छा, केवल मूर्ति भंजक ही नहीं होता आइकोनोक्लास्ट, हमेशा ध्यान रखा, आइकोनोक्लास्ट केवल मूर्तियों को तोड़ने वाला ही नहीं होता। दिस वर्ड इज नॉट लिमिटेड टू द ब्रेकर ऑफ स्टैचूज एंड आइडल्स, इवन इट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन who destroys religious beliefs, traditions और accepted culture, accepted beliefs। ऐसा कोई आदमी
ठीक है ना, वन हु डज नॉट बिलीव इन और इज अपोज्ड, जो आदमी विश्वास नहीं करता या उसके विरोध में होता है, एक्सेप्टेड बिलीव्स आइडियाज ट्रेडिशंस, केवल धर्म नहीं, केवल मूर्तियाँ नहीं, जो स्थापित मान्यताएं, मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों, इन सब का विरोध करता है, उसे हम आइकोनोक्लास्ट कहेंगे। ठीक है, केवल मूर्तियाँ तोड़ने वाला ही आइकोनोक्लास्ट नहीं होगा, मूर्तियाँ तोड़ने वाला भी आइकोनोक्लास्ट होता है, और जो परंपराओं को तोड़ता है, रीति रिवाजों को तोड़ता है, वो भी आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है। क्लियर। अब एक वर्ड आया कांग्रीगेशन। तो कांग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? धर्म सभा। ठीक है ना, धर्म सभा, जहाँ सत्संग होता है, जैसे चाहे कहीं कथा वगैरह हो रही होती, जहाँ सत्संग हो रहा होता है, धार्मिक प्रयोजन से लोग इकट्ठा होते हैं, वो कांग्रीगेशन हो गया। चाहे संडे को चर्च में लोग इकट्ठा हुए हों, चाहे मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में इकट्ठा हुए हों, चाहे शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हों, जहाँ भी धार्मिक चर्चा होगी, धार्मिक प्रयोजन से लोग इकट्ठा होंगे, तो ढेर सारे लोगों के उस समूह को, धार्मिक भीड़ को, भक्तों के समूह को क्या कहा जाता है? कांग्रीगेशन कहा जाता है। एक वर्ड आता है ऑफर्टरी। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर्टरी? ऑफर्टरी का मतलब होता है ना प्रसाद। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको? प्रसाद। ये गुरु जी वाला प्रसाद, टीचर वाला नहीं है, समझ है ना। एक प्रसाद हम लोग भी देते हैं। क्लास में कभी कोई गलती कर दिया तो खड़ा करके 2 डंडा जड़ दिया, तो ये क्या था? एक प्रसाद ये था। और एक प्रसाद होता है, मंदिर में गए, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ा, पुजारी ने हाथ में 2 लड्डू रख दिए, एक प्रसाद वो होता है। तो ये लड्डू वाला प्रसाद है, ठीक है ना, डंडे वाला प्रसाद नहीं है। तो एक वर्ड है ऑफर्टरी। ऑफर्टरी का मतलब क्या होता है? एन ऑफरिंग या कलेक्शन ऑफ मनी मेड एट अ रिलीजियस सर्विस। ठीक है ना, जो चढ़ावा वगैरह चढ़ाया जाता है और जिसका प्रसाद बनता है बाद में, तो वही है चढ़ावा। जो आप मंदिर में चढ़ा के केला से पैसा चढ़ा के आते हैं, वो हो गया, बाद में उसी का प्रसाद बनता है। एक होता है हालो। हालो या एरियोल क्या होता है? तो हालो या एरियोल होता है, कभी देखा होगा, मूर्ति नहीं, चित्र देखा होगा भगवान जी का, जो कैलेंडर वगैरह में छपा रहता है, तो पेंटिंग। तो जब गॉड की पेंटिंग वगैरह कोई छपी होती है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है? सपोज करो कि ये भगवान जी की कोई पेंटिंग है, ठीक है, ये है, तो अब इसके चारों ओर ना ऐसे 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 एक आभा मंडल बनाया जाता है, ऐसे ऐसे बना होता है, चमक जैसे निकलती रहती है, वाइट या येलो टाइप का, एकदम चमकीला, उनके सिर के चारों ओर गोल सा एक चमकीला चमकीला एक आभा मंडल बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है हालो या एरियोल। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। चलिए, जैसे एक सर्किल होता है, ब्राइटनेस डिपेक्टेड इन द आर्ट अराउंड द हेड ऑफ द होली पर्सन, उनके सिर के चारों ओर एक चमक, एक गोला बना रहता है, उसी को कहते हैं। क्लियर हो गई। अब अगला वर्ड है हमारा चैपलेन। ये चैपलेन क्या होता है? चैपलेन एक क्लर्जी मैन होता है, एक पुजारी होता है, असाइंड टू द रेजिमेंट वारशिप या जेल में। तो जेल वगैरह में या जो युद्धपोत होते हैं या जो रेजिमेंट्स होते हैं सेना की, वहाँ पर भी धार्मिक व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, वहाँ पर जो पुजारी नियुक्त होते हैं उसको चैपलेन कहा जाता है। ठीक है। एक वर्ड है स्टिपेंड, STIPEND। स्टिपेंड क्या चीज़ होती है? ये देखिए, स्टिपेंड होता है सैलरी ऑफ अ प्रीस्ट, जो किसी पुजारी की, ठीक है, प्रीस्ट कौन हो गया? पुजारी। जो पुजारी की सैलरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टिपेंड कहते हैं। लॉर्ड्स क्या होता है? बड़ा अच्छा वर्ड है। लॉर्ड्स और वेस्पर्स क्या होता है? कई बार एग्जाम में आ चुका है। लॉर्ड मॉर्निंग की प्रेयर को कहते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये चर्च ही लिखा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे जहाँ की हो, तो मंदिर में जो सुबह प्रार्थना की जाती है उसको क्या कहते हो? लॉर्ड। और जो शाम की प्रार्थना होती है उसको क्या कहते हैं? वेस्पर्स। सुबह भी आरती होती है, शाम की आरती होती है, सुबह की आरती लॉर्ड्स और शाम की आरती वेस्पर्स। ऐसे चर्च में होता है, ऐसे मस्जिद में भी होता है, हर जगह सुबह शाम होता है। लॉर्ड्स सुबह वाला और वेस्पर्स शाम वाला। ठीक है। चलिए, एक पर्सन होता है बाई गॉड, जिसको कहते हैं। बाई गॉड को हिंदी में एक वर्ड लिख दो तो ये होता है धर्मांध। क्या होता है ये? धर्मांध। धर्मांध का मतलब क्या हुआ? अपने धर्म के प्रति अंधा, एकदम अंधी भक्ति होती है, कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं सुनने को तैयार होते हैं, एकदम अंधे भक्त होते हैं ये धर्म के। ठीक है, अगेंस्ट कुछ नहीं सुनेंगे और किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के बारे में, एकदम अंधेपन से। ठीक है, धर्म भीरू हो जाते हैं ये लोग। चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। वन हु इज इंटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज हु होल्ड डिफरेंट ओपिनियन।
मतलब क्या हुआ, ये अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर होते हैं कि किसी के अगर डिफरेंट ओपिनियन है, उनके धर्म से अलग किसी की ओपिनियन है, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसको इनटॉलरेंट हो जाते हैं उनके प्रति। ऐसे लोगों को धर्मांध या बहुत ही कट्टर कहा जाता है। फैनेटिक जो होता है, फैनेटिक एक्चुअली कट्टर इन्हीं को कहते हैं, फैनेटिक को। इनके मन में अपने बारे में, अपने धर्म को लेकर के बहुत ही नैरो आइडियाज़ होते हैं, नैरो माइंडेड ये व्यक्ति हो जाता है। ये बहुत एक्सेसिव होता है और सिंगल माइंडेड पर्सन होता है, सिंगल माइंडेड एंथुजियाज्म होता है अपने रिलीजन को लेकर के। इनके अंदर केवल अपना धर्म, अपना धर्म, अपना धर्म, बस अपने धर्म के अलावा दूसरा धर्म दिखता नहीं है। अपने धर्म को लेकर के बहुत कट्टर हो जाते हैं, ये तो ये फैनेटिक लोग होते हैं। बाइगाट और फैनेटिक में बहुत कुछ खास अंतर नहीं होता, एक ही जैसे लगभग होते हैं दोनों, ठीक, दोनों दिमागी रूप से बीमार ही होते हैं। मर्टायर, तो मर्टायर तो ऐसे देखोगे तो मर्टायर होता है देशभक्त, शहीद कहते हैं इसको। मर्टायर को क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं। अब शहीद दो चीज़ों पे होगा, जो देश के लिए जान देता है वो भी शहीद कहा जाता है, और जो धर्म के लिए जान देता है उसको भी शहीद किया है कहा जाता है। तो शहीद शुरुआत शब्द किससे हुई थी? धर्म से हुई थी। धर्म की रक्षा के लिए जो जान दे देता है उसको मर्टायर कहते थे, शुरुआत वहीं से थी। जो रिलीजन को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान देता है वो मर्टायर कहा जाता था। क्लियर? अब यह है कि अब तो देश पर जान देने वाले को भी मर्टायर कहते हैं, क्योंकि देश पर जान देने वाला धर्म पर जान देने वाले से कम महान नहीं होता। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए 4-5 वर्ड और बचे हुए हैं, ठीक है, 45 वर्ड्स थे इसमें। सरमन या गॉस्पेल क्या होता है? सरमन या गॉस्पेल होता है उपदेश। किसी भी धर्म गुरु के जो उपदेश होते हैं, किसी देवदूत या फरिश्ते के जो उपदेश होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सरमन या गॉस्पेल। जैसे गुरु नानक साहब ने जो उपदेश दिया वो गॉस्पेल है, सरमन है। ईसा मसीह ने जो उपदेश दिया वो गॉस्पेल है। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो गॉस्पेल है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया वो गॉस्पेल है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में जो उपदेश दिया वो भी गॉस्पेल है, वो भी सरमन है, कोई भी धर्म गुरु, ठीक है। अगला है प्रीस्ट। प्रीस्ट कौन होता है? ये कहते हैं पुजारी को, जो रिलीजियस परफॉर्मेंसेस कराते हैं, जो कथा वथा कराते हैं, यज्ञ हवन कराते हैं, उनको प्रीस्ट कहा जाता है। प्रीचर कौन होते हैं? ये उपदेशक होते हैं, ये टीचर्स गॉस्पेल्स, ये शिक्षाएं दिया करते हैं, उपदेश दिया करते हैं, कथा वगैरह क्या कहते हैं, सत्संग वगैरह में। जो सत्संग में सुनाते हैं वो कौन होते हैं? प्रीचर। और जो घर आके सत्यनारायण की कथा सुना जाते हैं वो कौन होते हैं? प्रीस्ट। जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कराते हैं, शादी विवाह करवाते हैं, वो लोग प्रीस्ट होते हैं। और एसेटिक कौन होता है? एसेटिक मतलब क्या हुआ? जो घर त्याग दिया हो, सन्यासी हो गया हो, तपस्वी हो गया है। फ्रायर क्या होता है? वही होता है। हर्मिट मतलब वही होता है तपस्वी। रेक्लूस का मतलब भी वही होता है। ये 4 वर्ड हैं जिसे हम कहते हैं तपस्वी या सन्यासी। क्या हो गए ये? तपस्वी होते हैं, या फिर इन्हीं को आप कह सकते हो सन्यासी, इन्हीं को कह सकते हो, ठीक है, तपस्वी या सन्यासी। एक वर्ड और बचा, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट कौन होता है? ब्रह्मचारी होता है, ठीक, सेलिब्रेट कौन होता है? ब्रह्मचारी होता है। क्लियर हो गई बात? तो वन हु इज नेवर मेड सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनीबडी, जिसका मतलब शादी किया हो नहीं किया हो से मतलब नहीं हुआ है। देखो एक बात ध्यान रखना कि जिसने शादी की है हो सकता है वो ब्रह्मचारी हो, ठीक है। जिसने जो मैरिड है लेकिन अभी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हुई है तो वो क्या हो गया? वो ब्रह्मचारी है। लेकिन जो अनमैरिड है, ठीक है, अनमैरिड है लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप हो चुकी है, वो कौन हो गया? वो ब्रह्मचारी नहीं रह गया, ठीक। तो अनमैरिड होना और सेलिब्रेट होना ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है ब्रह्मचारी कौन है, तो लोग बताते हैं अविवाहित। नो, अनमैरिड इज़ नॉट सेलिब्रेट, वो नहीं हुआ। मतलब जिसका किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हुई है वो ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्लियर हो गई? सेलिब्रेट। तो ये थे हमारे 45 वर्ड्स। किससे रिलेटेड थे? आज हम केवल रिलीजन से रिलेटेड ही चर्चा कर रहे थे। अब रिलीजन के अलावा भी अब हमारी बात जो अगली होगी वो शायद क्रिमिनल पे हो, ठीक है ना। अगली बात हमारी किस पर होगी? क्राइम या क्रिमिनल पर होने वाली है, जो इस तरह से थीमेटिक वोकैब में चलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो क्राइम और क्रिमिनल्स पे ढेर सारे वर्ड मिलेंगे, हो सकता है उसके 2 या 3 एपिसोड चलें। न्यूज़पेपर में इस तरह के बहुत सारे वर्ड कलेक्ट हो गए हैं, अभी उसकी स्क्रीनिंग करनी है, कुछ काट छाँट करनी है, कुछ कलेक्शन एक साथ जुटाना है,
एक तरह के क्राइम से रिलेटेड वर्ड्स को एक जगह करेंगे, दूसरे क्राइम से रिलेटेड जैसे चोरी वाला एक जगह, डकैती वाला एक जगह, मर्डर वाला एक जगह, स्मगलिंग वाला एक जगह। इस तरह से हमें इकट्ठा करना है वर्ड्स को, ठीक है। कलेक्ट कर लिए हैं, उसको शॉर्ट लिस्टिंग करनी रह गई है और ग्रुपिंग करनी रह गई है। तो अगले सेशन में हम लोग क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड वर्ड्स को लेकर मिलेंगे। आज हम लोग कर रहे थे रिलीजन पर रिलेटेड वर्ड्स, और कई सारे थीम पर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये थीमेटिक वोकैब का ये सिलसिला आप लोगों को लगता कैसा है, तो अपनी राय से हमें अवेयर ज़रूर कराएं भाई। आप लोग वो कमेंट में ये बताते नहीं हैं कि आपको ये कैसा लगा, आपको ज़रूरी है बताना। और अगर कुछ कमी दिख रही है तो वो साफ साफ लिखो, संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, आप लोग भाई लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत स्लो गति, बहुत धीमी गति से। अब सब्सक्राइबर धीमी गति से बढ़ने का मतलब हुआ कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या ज़रूरी है कि मैं हर वीडियो में बाद में ये कहूँ कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कहने की ज़रूरत तो है नहीं। ये तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू शुड लाइक एंड शेयर, ठीक है। तो आई नीड नॉट टू से, ठीक है। फिर मिलेंगे, तो देन टेक केयर, थैंक यू।